उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत घुलघुली स्थित खेर माता प्रांगण में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा कृषक सम्मेलन एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत से हुई। अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक शिव नारायण सिंह ने किसान भाइयों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। सेमिनार में किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं, आधुनिक खेती तकनीकों तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती के महत्व की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों एवं बेहतर कीट नियंत्रण तकनीकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिससे पानी की बचत के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। विधायक शिव नारायण सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन के बाद किसान भाइयों एवं अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान विधायक शिव नारायण सिंह ने स्वयं अपने हाथों से किसानों एवं महिलाओं को भोजन परोसा। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच वीरेंद्र प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष, कृषि विभाग के अधिकारी, किसान मित्र एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। बोलिए। आज किसान सम्मेलन और खरीफ पूर्व की तैयारी के संबंध में हमने कार्यक्रम घुलघुली में रखा था। इसका जो मुख्य अतिथि थे हमारे क्षेत्र के विधायक श्री शिव नारायण सिंह जी रहे। इस कार्यक्रम में हमने गहरी जुताई जो गर्मी में करना चाहिए इसके बारे में किसानों को बताया। साथ ही जो ई टोकन के माध्यम से किसानों को फर्टिलाइजर दिया जाता है उसके बारे में किसानों को बताया गया। साथ ही जो बीज के कैसे हम उपचार करेंगे और खादों का किस प्रकार से कितनी मात्रा में हम किसान फसलवार जो डालेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई। ये सम्मेलन जो हम किसानों को एक जागरूक के रूप में आज रखा था। किसानों को बताया गया कि आप लोग जो फसल लेते हैं धान, गेहूँ, इसके अलावा भी हम अन्य फसलों का चयन करें जैसे दलहन और तिलहन। इसी तहत हमने किसानों को अरंडी और अम्बाड़ी की खेती के बारे में भी बताया कि किसान इसकी खेती करें और अधिक लाभ उठाएं। साथ ही जो समन्वित कृषि प्रणाली है, समन्वित कृषि प्रणाली एक ऐसी खेती है जिसमें सभी विभागों के एक्टिविटीज़ को करते हुए हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छे आर्थिक स्थिति में हम आ सकते हैं। साथ ही जो प्राकृतिक खेती जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती का भी हम अधिक से अधिक उपयोग करें, रासायनिक खाद पर निर्भर ना रहें। इसके बारे में हमने किसानों को आज इस सम्मेलन के माध्यम से बताया। तो निश्चित ही किसान इसका उपयोग करेंगे तो किसानों के आमदनी में वृद्धि होगी। आज कृषक सम्मेलन सेमिनार का समापन हुआ है। इस विषय को क्या कुछ कहेंगी और किसानों को क्या कुछ समझाई दी गई? मध्य प्रदेश सरकार, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे किसान कल्याण विभाग के माध्यम से 15 मई से 25 मई तक पूरे जिले में रथ यात्रा के माध्यम से भ्रमण करके किसानों को जागरूक करना और नई नई जो पद्धति आई हुई है वैज्ञानिक के माध्यम से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का धंधा बने, उनकी आमदनी बढ़े, ऐसे विचार को लेकर हमारे अधिकारियों ने किसानों के बीच में जाकर और अपने विचार साझा किए। उस रथ यात्रा का समापन आज घुलघुली में हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई मातृशक्ति इस कृषक का लाभ तो लेंगे ही, लेकिन जो रथ यात्रा निकली है उससे निश्चित रूप से किसानों में जागरूकता आई है, चाहे नरवाई को लेकर हो, चाहे हमारे किसानों के आमदनी को लेकर हो। निश्चित रूप से नए नए फसलों को किस तरह से ज़्यादा की खेती उपज हो और खेती के लाभ का धंधा मिले, इस हेतु हमारे अधिकारी वगैरह जाकर लगातार किसानों के बीच में चर्चा कर रहे हैं और किसानों को ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।